दोस्तों ये आटा तैयार होता है ऑर्गेनिक देसी गेहूं से, देसी चना से और फूड बार्ले से। इन तीनों को मिलाकर ऐसा कंप्लीट आटा तैयार होता है जिसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। चलिए इसे साइंटिफिकली डिटेल में समझते हैं। शुरुआत गेहूं से करते हैं। गेहूं पोषक तत्वों की खान है। जी हाँ, जिस गेहूं को आजकल विलेन बना दिया गया है वही गेहूं न्यूट्रिएंट्स की खान है। लेकिन इसके खाने के तरीके में ही सारा भेद छिपा हुआ है। आजकल हम जो गेहूं खाते हैं वो ज्यादातर मैदा के रूप में खा रहे हैं या सेमी रिफाइंड आटे के रूप में खा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं और उसका पूरा प्रोटीन भी हमें नहीं मिल पाता। लेकिन यदि गेहूं के संपूर्ण भाग को चने और जौ के साथ मिलाकर खाया जाए तो कमाल हो जाता है। गेहूं के पोषक तत्वों में जो कमी होती है उसे चना पूरा करता है और चने में जो कमी होती है उसे गेहूं और जौ पूरा करता है। तो चलिए सबसे पहले गेहूं के पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं, ताकि आप और विस्तार से जान पाएं कि जो गेहूं आजकल बीमारियों का कारण बन रहा है वास्तव में वो सेहत का खजाना है यदि उसे सही तरीके से खाया जाए। तो गेहूं के तीन भाग होते हैं, ब्रान, एंडोस्पर्म और जर्म। ब्रान में भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और कॉपर। ये कुल गेहूं के दाने के 14% होता है, यानी कि जो ब्रान होता है। ये गेहूं की बाहरी परत है। इसके बाद गेहूं के बीच में होता है एंडोस्पर्म, जो कुल दाने का करीब 83% होता है। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो स्टार्च के रूप में होते हैं। इसमें ग्लूटेनिन, ग्लाइडिन नामक अमीनो एसिड होते हैं जो मिलकर ग्लूटेन नाम का प्रोटीन बनाते हैं। मतलब गेहूं के भीतरी भाग में जो एंडोस्पर्म है उसमें ग्लूटेन नाम का प्रोटीन होता है। इसमें बहुत कम मात्रा में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। गेहूं के दाने में सबसे नीचे होता है जर्म्स। ये कुल दाने का करीब 2.5% होता है, लेकिन ये पोषक तत्वों का खजाना है। इसमें अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और पोटेशियम और फास्फोरस होता है। अगर गेहूं के दाने में विटामिन की बात की जाए तो इसमें विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B6 और विटामिन B5 होते हैं। इसमें विटामिन ई भी होता है। गेहूं के प्रोटीन में सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। लेकिन ये गेहूं के सारे पोषक तत्व शरीर को तभी मिलेंगे जब गेहूं के संपूर्ण भाग को प्रयोग किया जाए। मतलब गेहूं को धो करके, साफ करके पिसाई की जाए और उसे बिना छाने प्रयोग करें, ताकि ब्रान के रूप में उसका डाइटरी फाइबर भी आटे में मौजूद रहे और उसके जर्म के पोषक तत्व भी मौजूद रहें। लेकिन हम जो आटा अभी खा रहे हैं वो मोस्टली या तो मैदा के रूप में खाते हैं या फिर केवल गेहूं का एंडोस्पर्म वाला भाग ही ज्यादा बाजार में मिलता है। जो आटा बाजार में मिल रहा है उसमें बहुत कम ब्रान और बहुत कम जर्म वाला हिस्सा मिला होता है। ये ब्रान और जर्म काफी हद तक निकाल लिया जाता है, क्योंकि कंपनियां ब्रान को अलग से बेचती हैं, जर्म को अलग से बेचती हैं और इन दोनों को अलग से बेचने पर बहुत महंगे बिकते हैं, जिससे कंपनी को मोटा फायदा होता है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि गेहूं के जो 3 हिस्से हैं जिसमें से 2 हिस्से बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, ब्रान और जर्म, उनको अलग करके बेचा जाता है और आटे में ज्यादा हिस्सा एंडोस्पर्म का रहता है और कुछ हिस्सा ही फाइबर या जर्म का रहता है। इसे आप और डिटेल में ऐसे समझिए, जो दूध हमें पैकेट वाला मिलता है उसको कंपनी जब रॉ फॉर्म में खरीदती हैं तो उसमें से पहले सारी फैट निकाल लेती हैं, फिर उसमें तय मात्रा में फैट डाली जाती है। जो फुल फैट क्रीम वाला दूध होता है उसमें 6 पॉइंट समथिंग फैट होती है, जबकि भैंस के दूध में तो 7, 8, 9, 10% तक फैट होती है। तो पहले सारी फैट अलग कर लेंगे, फिर लिमिटेड मात्रा में फैट अलग अलग दूध के हिसाब से डालेंगे और जो फैट बच गई उसका घी अलग से बना लेंगे। तो ऐसे ही गेहूं को जब कंपनी खरीदती है तो उसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ लेती है, ब्रान के रूप में, एंडोस्पर्म के रूप में और जर्म के रूप में। फिर एंडोस्पर्म का जो भाग है बीच वाला, उसमें से मैदा अलग बनाती है, उसमें सूजी अलग बनाती है और उसमें जो सेमी रिफाइंड आटा वो अलग बनाती है। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा ब्रान और थोड़ा सा जर्म अलग से मिला दिया जाता है। लेकिन अब लोगों की जागरूकता को देखते हुए बहुत सी कंपनी अब चक्की फ्रेश आटा भी लॉन्च कर रही है, लेकिन बहुतायत में अभी भी सेमी रिफाइंड आटा ही मिल रहा है। और ऐसा आटा केवल ग्लाइसेमिक लोड बढ़ाता है, न्यूट्रिशन कम देता है। गेहूं का पूरा न्यूट्रिशन शरीर को मिले, इसके लिए गेहूं के संपूर्ण भाग के आटे को बिना छाने हुए प्रयोग करना जरूरी है। लेकिन यहाँ भी एक पेंच है, केवल संपूर्ण गेहूं के आटे से भी शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलेगा। इसके लिए जरूरी है चने का आटा मिलाया जाए। ये क्यों मिलाना जरूरी है ये भी बताएंगे, लेकिन पहले चना कितना न्यूट्रिशियस है ये समझ लीजिए। चने में भरपूर फाइबर होता है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है। इसमें भरपूर प्रोटीन होता है, साथ में विटामिन B9 जो फोलिक एसिड होता है, विटामिन B, विटामिन B6, फिरोडॉक्सिन और विटामिन ई भी होता है।
इसके अलावा इसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक और कॉपर भी होता है। 100 ग्राम चने में 18 से 20 ग्राम प्रोटीन होता है। चने में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं जो शरीर में धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और ग्लूकोज को स्लोली रिलीज करते हैं, जिससे शरीर में ग्लाइसेमिक लोड नहीं बढ़ता। चने में ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स भी अच्छी मात्रा में होते हैं जो मसल्स बिल्डिंग के लिए जरूरी होते हैं। चने में गुड फैट भी होता है। अब सवाल यह है कि चने और गेहूं को मिलाना क्यों जरूरी है। गेहूं में बाकी 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स अच्छी मात्रा में होते हैं, लेकिन 9वां एसेंशियल अमीनो एसिड लाइसिन जो होता है वो बहुत कम होता है। इसके कारण गेहूं के दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो शरीर को कम मिल पाते हैं। ऐसे में दूसरी तरफ चने में लाइसिन भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन इसमें मेथियोनिन और सिस्टीन नाम का अमीनो एसिड कम मात्रा में होता है। यही जो अमीनो एसिड है मेथियोनिन और सिस्टीन, ये गेहूं में भरपूर मात्रा में होता है। तो इसीलिए यदि गेहूं में चना मिलाकर पिसवाया जाए तो कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है और बॉडी को कंप्लीट प्रोटीन मिलता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड भी कम हो जाता है। अब सवाल यह है कि कितने गेहूं में कितना चना मिलाया जाए। तो आमतौर पर 4 भाग गेहूं और 1 भाग चने का लिया जाता है। मान लीजिए 10 किलो आटा आपको पिसवाना है तो उसमें 8 किलो गेहूं और 2 किलो चना मिलाया जा सकता है। इसे आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, 3 भाग गेहूं के और 1 भाग चने का मिला सकते हैं, लेकिन इससे रोटी थोड़ी कड़क बनेगी क्योंकि उसमें फाइबर बढ़ जाएगा। इस आटे को और ज्यादा न्यूट्रिशियस यदि बनाना चाहते हैं तो फिर गेहूं और चने को पिसवाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगो दें और फिर उसे धूप में सुखाकर पिसवा लें। इससे गेहूं का फाइटिक एसिड कम हो जाता है और गेहूं और चने के पोषक तत्व शरीर ज्यादा अवशोषित करेगा। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आटे को पिसवाने के बाद उसे छानना नहीं है, सीविंग नहीं करनी है। ये आटा सभी लोगों के लिए हेल्दी है, लेकिन यदि जिसे डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा है या प्री डायबिटिक है, उसको इसमें 10 से 15% मात्रा में फूड बार्ले मिला लेना चाहिए, यानी कि खाने वाला जौ मिला सकते हैं। जौ में भी गेहूं जितने ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन इसमें एक और विशेषता होती है, इसके पूरे दाने में फाइबर होता है। गेहूं के ऊपर की लेयर में फाइबर होता है, लेकिन जौ के पूरे भाग में ही फाइबर होता है। इसी कारण इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, 28 से 29 के आसपास होता है और ग्लाइसेमिक लोड भी कम होता है। जौ में ज्यादा फाइबर होने के कारण ये शरीर में ग्लूकोज को धीरे धीरे रिलीज करता है। इसके अलावा इसमें गेहूं की तरह मैग्नीज, फास्फोरस, कॉपर, मैग्नीशियम के अलावा सेलेनियम भी होता है जो थायराइड के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, सपोर्ट करता है। इसमें ग्लूटामिक एसिड और प्रोलीन की अच्छी मात्रा होती है और विटामिन B1 भी भरपूर होता है। तो ऐसे में यदि गेहूं चने के साथ जो भी मिला दिया जाए तो ये संपूर्ण न्यूट्रिएंट से भरपूर एक फाइब्रस आटा बन जाता है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है और ग्लाइसेमिक लोड भी कम होता है। और इन तीनों को मिलाने से पोषक तत्व भी शरीर अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लेता है। अब सवाल यह है कि गेहूं और चने के साथ जो कितनी मात्रा में मिलाया जाए। तो इसमें आप 70% गेहूं, 20% चना और 10% जो मिला सकते हैं। इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, पर इस रेशो में मिलाएंगे तो रोटी अच्छी बनेगी, फूलेगी अच्छी और जो है न्यूट्रिशन भी पूरा मिलेगा। दोस्तों यहाँ एक और बात ध्यान देने की है, ये जो तीनों अनाज मैंने बताए हैं, गेहूं, चना और जौ, ये गर्मियों के लिए बेहतरीन आटा है क्योंकि जौ की तासीर ठंडी होती है। लेकिन अगर सर्दियों में अगर आपको ये आटा पिसवाना है तो इसमें आप जौ की जगह पर बाजरा मिला सकते हैं। बाजरे में भी भरपूर प्रोटीन होता है और अगर थोड़ा सा और इसमें एडिशन करें तो ज्वार मिला सकते हैं। लेकिन गर्मियों के लिए ये तीनों चीजें भी मिला लेंगे, जिस तरीके से बताया है उस तरीके से पिसवाएंगे, यानी कि इनको पहले भिगो लें कुछ घंटे, फिर धो करके फिर सुखा लें और फिर अपने सामने पिसवाएं और फिर उस आटे को जो है बिना छाने हुए प्रयोग करेंगे तो भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, फाइबर मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कार्ब्स इसमें ज़्यादा होते हैं। कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हमें बहुत ज़रूरी है, एनर्जी देने का प्राइमर सोर्स है, तो कार्बोहाइड्रेट नुकसानदायक नहीं है। लेकिन केवल कार्ब्स खाना यानी कि मैदा वाले गेहूं जैसे खाना, तो उसमें केवल कार्ब्स ही मिलते हैं, न फाइबर मिलता है, न प्रोटीन, न ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो वो नुकसानदायक है। लेकिन अगर होलसम में आप खाएंगे तो फिर ये एनर्जी भी देगा और न्यूट्रिशन भी देगा। इसके साथ ही आपको हरी सब्जियां, सलाद, फ्रूट्स, नट्स ये भी खाने की ज़रूरत है। इससे एक कंप्लीट पोषण शरीर को मिलेगा और जो हम रोटियां खाते हैं अनाज की बनी हुई, वो भी हमें भरपूर पोषण देंगी। इसके बारे में आपके कोई और सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आटा है ये वास्तव में पोषण से भरपूर है।